मैथिलीक इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लऽ के अयलहुँ हन जे कि 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी आवश्यक अछि। चलू देखल जाय प्रश्न के ध्यानपूर्वक अपने सब देखबै। हो सके तो प्रश्न के लिख भी सकै छी अपने कॉपी में। पहला नंबर प्रश्न अछि कि मैथिली भविष्य पर लेखक विचार स्पष्ट करू। एकर आंसर भी स्पष्ट रूप से हम लऽ के अयलहुँ हन। और इससे पहले वाला जितने चैप्टर्स वाइज वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेला है, अगर उ सबके पीडीएफ अपने सब चाहे छी तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ू और वहाँ से डाउनलोड करू। वहाँ पर सब के सब अपलोड छे डी फॉर यू स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पे एक आंसर अछि लेखक विचारानुसार मैथिली हमरा लोकनिक मातृभाषा अछि। ई एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत धरिष्णु अछि और मातृभाषा मैथिली में शिक्षा प्रदान करब सरकारक पुनीत कर्तव्य अछि। यानी कि लेखक अनुसार मैथिली भाषा में सरकार के भी कुछ शिक्षा प्रदान करबाक चाही, यानी कि हमरा लोकनिक देबाक चाही, ई कर्तव्य अछि। और त्रिभाषा सिद्धांत में सेहो कहल गेल जे प्रत्येक राज्य से अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन और खास सरकारी काज करो। और लेखकक विचार छनि जे निम्न वर्ग से किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। एहि दृष्टि मैथिली विद्यार्थी मातृभाषा मैथिलीक माध्यम और शिक्षा ग्रहण करथि। जे लेखकक विचार छनि त्रिभाषा सिद्धांत से उत्तम कोनो समाधान नहीं भ सकैत अछि। यानी लेखकक विचार छल कि अगर प्राइमरी स्कूल तक कम से कम बच्चा पढ़े छथि तो ओकरा मैथिली के अधिकार अवश्य होबाक चाही, वो अपना भाषा के अनुसार पढ़ सके। तो दोस्तों ये सब अपने के हिसाब से भी लिख सके छी, बाकी तो आंसर अपने के सामने स्पष्ट अछि। चलो दूसरा प्रश्न के देखल जाओ। दूसरा प्रश्न अपने के अछि, सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न अछि। एहिमे लघुत्तरीय प्रश्न के भी वीडियो बहुत जल्दी अपने के देखे के मिल जात। और यहाँ दूसरा प्रश्न त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू 2016 में पूछल गेल प्रश्न अछि, हो सके तो फिर पूछ सकैया। उत्तर त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा अनिवार्य एवं यही तीनों सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा विकास करो। और प्रश्न समस्त राष्ट्रक काज आ भिन्न भिन्न राज्यक पारस्परिक काज एवं एक राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा हो। और तथा शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के देल जाए। अर्थात जहाँ पर अंग्रेजी के स्थान है वहाँ पर हिंदी के स्थान होबाक चाहिए। और इंग्लिश के सिर्फ जे वो हर एक कंट्रीज बाय कंट्रीज के बात करबाक लेल वो शिक्षा होबाक चाहिए। जकरा इच्छा हो वो ग्रहण करे, जकरा इच्छा ना हो वो ना ग्रहण करे। और साथ साथ अपने सबक बीच जे वो मैथिली भाषा के भी प्रस्तुत करबाक चाहिए कि त्रिभाषा सिद्धांत या फिर राजकीय भाषा जो होइत अछि ओकरा त्रिभाषा के सिद्धांत के अनुसार से जोड़बाक चाहिए। कहैत अछि कि एकर अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय और काजक हेतु अर्थात संसारक भिन्न भिन्न राष्ट्र में अवर्जात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आनो कोनो व्यापक भाषाक नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़बाक सुविधा हो। त्रिभाषा सिद्धांत इहो स्पष्ट करने अछि जे निम्न वर्ग से किछु ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। यदि एहि में किछु साहित्य पौल जाए आ साहित्य नार्जक शक्तियों वर्तमान रहे, यानी कि और मातृभाषा में कुछ ईश्वरीय ज्ञान रहते अछि, यानी कि कुछ साहित्य ज्ञान रहते अछि तो ओकरो शिक्षा बच्चा को मिलबाक चाहिए जाहिसँ अपना देशक प्रेम रहे और अपना मातृभाषा से प्रेम रह सके। तो इसलिए त्रिभाषा रहबाक अनिवार्य अछि। चलू देखल जाए अगला प्रश्न के। अगला प्रश्न अपने सबके 3 नंबर प्रश्न अछि कि पर्यावरण से की बुझे छी। 2016 में पूछल प्रश्न अछि कि मनुष्य हो वा पशु पक्षी, गाछ वृक्ष वा घास पात सब में जीवन होइत छैक और जीवन शक्ति होइत छैक। और यही जीवनी शक्तिक सुरक्षा हेतु एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छैक और ओकरे पर्यावरण कहल जाय छैक। वास्तव वसात पानी और वनस्पति धरा आदि प्राकृतिक ई वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी अछि। ई सब पर्यावरणक अंग थिक और यही सबक स्वच्छता प्रत्येक प्राणीक अस्तित्वक रक्षाक अनिवार्य आधार थिक। और पर्यावरणक कारण लोक स्वास्थ्य खराब भ रहल अछि तो प्रत्येक मानव हेतु पर्यावरण रक्षा करब पुनीत कर्तव्य भ गेल अछि। यानी कि हर एक इंसान के पर्यावरण के रक्षा करबाक चाही, ये सबक कर्तव्य अछि। तो ई छल अपने के 3 नंबर प्रश्न के आंसर। अब चलू 4 नंबर प्रश्न के आंसर देखल जाओ। 4 नंबर प्रश्न अपने सामने में
अछि कि फूलक चरित्रक चित्रण संक्षेप करू। एकर आंसर अछि कि फूल चंद्रमुखी के पुत्र छल, ओकर पिताक मृत्यु बाल्यकालमे भऽ गेल छलैक, यानी कि जब ओ जन्म नहि लेने छलाह तभिए हुनकर पिताक मृत्यु भऽ गेल छल जब ओ गर्भमे छलाह। ओकर माय ओकरा कोनो घरानीक वकील बनाए देलक और फूलों के अपन माय छोड़ी और केओ नहीं छैक, तऽ ओ चाहैत अछि जे अपन शुभ सुखी माय के दे सकेक, और मुदा एही बीच ओकरा पेशाब में खून आबे लगैत छैक और अनेक जांच पड़ताल बाद में ओ मरि जाइत छैक, अर्थात कैंसर भऽ जाइत अछि और ओ मरि जाइत अछि। एही बुझाइत अछि जे फूल और सदाचारी एवं मातृभक्त छल, अपन माय के कोनो कष्ट देखे नहीं चाहैत छलैक और अपन आधो पेट खाइ कऽ माय के खुश राखय चाहैत छलाह। यानी कि फूल के चरित्रक वर्णन करबाक छलाह, तऽ ई भेल ओकर चरित्रक वर्णन कि ओकर चरित्र कैसन छल, तो ओकर चरित्र बहुत ही अच्छा छल। चलो अगले प्रश्न के देखल जाए। अगला प्रश्न अपने के 5 नंबर प्रश्न अछि, कह रहल अछि कि भारत छोड़ो आंदोलनक वर्णन करू। 2017 में पूछल गेल प्रश्न अछि। एकर आंसर अछि कि द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल और 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा देल गेल। एही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल। अंततः अंग्रेज के भारत छोड़े पड़ल और 15 अगस्त 1947 ईस्वी का भारतवर्ष अंग्रेजक गुलामी से मुक्त भ गेल। ई प्रश्नक आंसर सब कियो के अच्छा तरह से पता है। बस एक गो कारण अछि कि अपने सबके मैथिली लिखे में प्रॉब्लम होइत अछि, बाकी क्यों हमरा हिसाब से कोनो प्रकारक दिक्कत अपने सबक नहीं अछि। अगला प्रश्न अछि कि गरम दल आ नरम दल की तात्पर्य अछि, लिखू। एकर आंसर अछि कि बंगाल विभाजनक बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दू विचारधाराक संघर्ष शुरू भेल और किछु लोक नरमपंथी छलाह तऽ किछु गरमपंथी। गरमपंथी लोकनिक व्यापक आंदोलनक पक्षधार छलाह और राजनीतिक स्वतंत्रताक प्राप्ति हुनक लक्ष्य छलनि, आ एही लेल बहिष्कार आंदोलन के लोग ओ सब असहयोग आंदोलन में परिणत कऽ देलक, यानी बदल देलक और चाहे छलाह, किंतु नरमपंथी एही पक्ष में नहीं छलाह। अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छल और यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेसक विभाजन भऽ गेल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खां और शिव वर्मा और जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रभृति स्वतंत्रता सेनानी लोकनि क्रांतिकारी कार्यपाल में विश्वास रखे छलाह और गांधी जी ने और नेतृत्व वाला कांग्रेस नरम दल कहल गेल। यानी कि जे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त सब ई सब छलाह और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खां सब ई सब जे छला ओ गरम दल के छला और महात्मा गांधी के जे दल छला वो नरम दल छला। तो ई गरम दल और नरम दल के तात्पर्य अपने सब अच्छी तरह से समझ गए लेबे। ई सोशल साइंस के प्रश्न भी है। अब अपने के 7 नंबर प्रश्न अछि कि भरदुतियाक अवसर पर बहिनक उदिनताक लिखू। ई 16 में पूछल प्रश्न अछि। भरदुतिया में बहिन अपन घर आंगन नीपी और अरपिन दय भैया नोत लेबे गेल व्यग्र रहैत अछि और रास्ता पेड़ा के साइकिल घंटी सुनी सड़क दिसी ताकय लगैत अछि और भाव से उपलम्ब सुनैत साँझ तक भाइक वार टकैत रहैत अछि और माइक भाइक भोजनक लेल बटवर, तिलकोर आदि तरने रहैत अछि और घूरी घूरी सड़क दिस दौड़ल जाइत अछि और एही प्रकार ओकर भरि दिन प्रतीक्षा में बीति जाइत अछि। यानी कि बहिनक दिन जे अछि ओ प्रतीक्षा में बीति जाइत अछि। अब अपने के 8 नंबर प्रश्न अछि, करल अछि कि भरदुतिया पाबनि भाई बहिनक स्नेहक पाबनि थिक, स्पष्ट करू। एकर आंसर अछि कि भरदुतिया पाबनि में बहिनक भाइक प्रति स्नेह आ भाइक बहिनक प्रति अपनापन पाबनि छी और भाई बहिनक हेतु गाम से किछु ने किछु सनेश आनैत छथि और बहिन दूभी, धान, पान, मखान आ अक्षत सँ हुनका नोती दीर्घायु होबाक भगवान से प्रार्थना करैत अछि और दुनूक एक दोसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थिक भरदुतिया पर्व। यानी भरदुतिया पर्व जे अछि ओ भाई बहिनक स्नेहक सबसे पवित्र पाबनि अछि। तो चलू अपने सबक बीच आब जे अछि 9 नंबर प्रश्न के देखबाक चाही। 9 नंबर प्रश्न अछि कि एड्स से बचबाक उपाय बताउ। ई प्रश्न जे अछि अपने के कल जे वीडियो अपलोड भेल हन ओ में भी
ई प्रश्न मिलल हैत जे कि अहाँके 800 कालानाग चैप्टर 100 प्रश्न बनल छल। तऽ एकर आंसर अछि 800 बचबाक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं करबाक चाही और संबंध स्थापित करबाक से पूर्व निश्चित कर ली कि उक्त व्यक्ति HIV से ग्रसित नहीं हो। और दोसर रक्त चढ़बाक काल देखबाक चाही जे रक्त देनिहार व्यक्ति HIV से पीड़ित नहीं हो। और तेसर दोसराक देल सिरिंज से सुई नहीं लेबाक चाही। ते सबसे उत्तम उपाय अछि कि चरित्रवान बनी। तो ई प्रश्न अपने सब कल्हे भी देखने हेबे, तो ई प्रश्न के कोई विशेष चर्चा नहीं करबाक चाही। अगला प्रश्न अपने के 10 नंबर अछि कि बच्चाक महत्ता पर प्रकाश दी। 2016 में प्रश्न पूछने अछि कि उदय चंद्र झा विनोद बच्चा से कविता में बच्चा महत्व देखाओल गेल अछि। बच्चा बुढ़ापाक लेल सहायक होइत अछि। ओ जगतक हेतु आवश्यक होइत अछि और संघर्षशील जीवन नारा होइत छै। बच्चा बच्चा जीवनक मिठास नहीं कोतवालक हाथक गदौश अछि और जीवनक ज्ञानक संबंध सरोकार प्रेरणा होइत अछि। और बच्चा लोकक जीवनक मनोदायिक बच्चा एकत्व नहीं बच्चा के भगवान सेहो कहल जाइत अछि। ये अपने सबके अच्छा से पता है। थोड़ा सा इन समस्या अभी कंटिन्यू चले छै हमारा सबके इधर, वह कारण अछि कि अपने सबके वीडियो देबाक में दिक्कत होइ छै। अखन देखियो एगो और मृत भ गेला है जरा अभी दाह संस्कार कर जा रहा है, ओकरे आवाज आ रहा है अपने सबके निर्गुण के। तो चलू कनिक देर के लिए वीडियो को रोके छै आ फिर आगे बढ़े छी। प्रश्न अछि कि विद्यापति कोन कोन तरह के गीत लिखनी लिखो। तो एक आंसर अछि कि विद्यापति मुख्य पद श्रृंगारिक अछि आ दोसर भक्ति परक सेहो अनेक पदक रचना कैलनी। और भक्ति पदक गीत में नचारी महेशवाणी विष्णु पद और दुर्गाक पद कालिक पद आदि अनेक देवी देवताक गुणगान कैलनी। और एकर अतिरिक्त व्यवहार परक गीतक सेहो रचना कैलनी अछि। एही में सोहर समदाउन और बटगवनी आदि गीतक रचना कैलनी। ई सब छल विद्यापतिक जे गीतक रचना छल साई में। तो चलो अगला प्रश्न के देखल जाओ। अगला 12 नंबर प्रश्न है अपने के कि विद्यापति कोन लोकप्रिय भेला। विद्यापति लोकप्रियता हुनक द्वारा रचित गीत में निहित छल। वो अपन गीत में सामाजिक चेतना के जगौलनी और परस्पर प्रेम के बढ़ौलनी। हुनक गीत जागरणक प्रतीक छल और भाषा आ संस्कृति प्रति आदर भाव रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना से भेटैत अछि। एही तरह विद्यापति लोकप्रिय भेला। तो चलो अपने के अब 13 नंबर प्रश्न के देखल जाओ। और कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ अपने सब, और PDF डाउनलोड कर लिए जाके अपने सब टेलीग्राम चैनल से। 13 नंबर प्रश्न है विद्यापति भक्ति गीतक वर्णन करू। एक आंसर विद्यापति भक्ति गीत नचारी कहबैत अछि और शिव विषयक एही प्रकारक गीत के शिव भक्त डमरू बजाय प्राय नाची नाची गबैत अछि और छथि। और एही में भक्तक उद्धार एवं दीनताक चित्रण रहैत अछि। और यथा कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ शिव हो उतर पार कौन विधि आदि इनका द्वारा लिखल गेल भक्ति गीत अछि। तो चलो अब देखल जाओ 14 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न अपने के अछि कि विद्यापति के रचना से परिचित कराओ। एक आंसर अछि कि विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलक और संस्कृत अभट्ट और मैथिली। संस्कृत में हुनक प्रमुख कृति निम्न अछि और पुरुष परीक्षा विवाह सागर लिखनावली और आदि अछि, मतलब एहन और अछि। और अभट्ट में लिखल हुनक 2टा पोथी अछि, जेमे से चंपू कार्य अछि जकरा कहल जाय कीर्तिलता और दूसरका छै कीर्ति पताका। और मैथिली में विद्यापति विशाल गीतक रचना कैलनी। हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक भक्ति और व्यवहार विषयक छनी। लगभग 1000+ गीत लिखलनी विद्यापति जी मैथिली में। तो चलो आगे देखल जाओ। अगला प्रश्न अपने सबके 15 नंबर प्रश्न जे कि काफी लंबा प्रश्न अछि कि नदी आ पोखरीक महत्वक वर्णन करू। एक आंसर अछि कि पर्यावरण के दोसर महत्वपूर्ण अंग थिक जल और जलक मुख्य स्रोत अछि नदी आ पोखरी। प्रारंभ में पोखरी आ नदीक पानी शुद्ध ओ स्वच्छ रहैत छल। ते पोखरी आ नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइत छल। और जलक महत्व के ध्यान में राखी के हमरा लोकनिक पुरखा पोखरी एवं इनार खुनबैत छलाह और पोखरी इनार खुनबाक प्रतिष्ठा कार्य बुझल जाइत छल। और मिथिला में
कतेक राजा तेहन तेहन पोखरि खुनौने छथि जाहि कारणे हुनका सभक नाम आइ धरि लोक लैत अछि। और मिथिलांचल नदी मातृक देश अछि और ये एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि, मतलब जलक कमी नहीं अछि। बहुत जल बहुत मात्रा में जल अपने यहाँ मिथिलांचल में अवेलेबल अछि। ई सब अपना सब अच्छा तरह से जानते हुए एकर उपयोग गामक लोक करैत छै, किंतु आइ काल्हि गाम घर में पोखरि इनारक पानी में के व्यवहार में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। तकर मुख्य कारण अछि यही सब जलावश्यक दूषित हो जबाक, यानी कि दूषित कर जाए छै लोक। और नदीक जल में सेहो अनेक प्रकारक गंदगी मिलल अछि आ ओकर दूषित कऽ देल कल कारखाना गदौस बहि कऽ नदी में खसबैत अछि और ओकर पानी के विषाक्त कहि दैत अछि। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदीक पानी सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। जल जीवन जंतु आ वनस्पति लेल अत्यंत आवश्यक अछि तत्व अछि। और ते नदी पोखरि एवं अन्य जलाशयक स्वच्छता पर ध्यान देबाक हमरा लोकनिक कर्तव्य अछि, यानी कि अनिवार्य अछि। तऽ सब लोग के मिलजुल कर ध्यान देबाक चाही। अपने सबक बीच 16 नंबर प्रश्न अछि कि चंदा झा युग प्रवर्तक छथि, कोना वर्णन करू। देखियो अपने सबक बीच ई प्रश्न के जे अछि एक तो लिखे में मिस्टेक छै एहिमे कि एते सटा कऽ छोट छोट अक्षर भऽ गेला। दोसर का हमरा थोड़ा फैला कऽ लिखबाक चाही, लेकिन की करल जाए, जल्दबाजी। तो अपने सब के ध्यान देवे कि उत्तर में अछि कि संस्कृतक मर्मज्ञ विद्वान मातृभाषा मैथिली परम अनुरागी कविश्वर चंदा झा मैथिली साहित्य में एक नवीन युगक सृजनेश कयलनि, यानी कि शुरुआत कयलनि। ओ नवीनता कोनो एक प्रकारक नहीं छल, अपितु ओहि में विविधता छलैक। चंदा झा पहिल नवीनता युगानुकूल रचना में लक्षित हो तत्कालीन मैथिली साहित्य युग आ समाज सँ अपरिचित छल। 1960 ईस्वी में राज दरभंगा कार्य संचालक कोर्ट ऑफ वर्ड्स को हाथ में जा चुकल छल और विद्या के ओ कलाक प्रसार अवरुद्ध होय में लागल छल। विद्या में हास्य भेला सँ समाज में मिथ्यामर्श आ अंधविश्वास आबि गेल छल और कतेको ब्राह्मण लोकनिक अध्यापन एवं स्वास्थ्यान मनन छोड़ी उद्धृत पाछा मर्यादित जीवन व्यतीत करे लागल छलाह। और कतेको श्री संपन्न व्यक्ति लोकनिक अपन दायित्व बिसरी निकृष्ट भऽ गेल छलाह, यानी कि जे बहुत सारा ऐसन लोग छलाह, एहन पंडित सब छलाह जे पूरी तरह से अपन कर्तव्य के छोड़ी देने छलाह में रत छलाह। और मिथिला मैथिली आ मैथिलीक पतनोन्मुखन दशा में देखी चंदा झा साक्षात भेला, यानी कि जे देखला कि अब मैथिली मिथिलांचलक शोभा संपन्न समाप्त भऽ रहल अछि। तऽ चंदा झा पर ध्यान देला और सूक्ष्म अध्ययन कैल आ एकटा सत्कर्षिक जे कर्तव्य होयबाक चाही तकर समयक निर्वहन कैल। और चंदा झा दोसर नवीनता मिथिलाक प्राचीन इतिहास एवं कीर्ति सभक अन्वेषण करबा में निहित अछि। ओ मिथिलाक प्राचीन इतिहास पुराण मंदिर तीर्थ जलाशय डीह डाबर के सहित प्राचीन कवि आ हुनक कृतित्व अन्वेषणक शुभारंभ कयलनि। और विद्यापति एवं गोविंद दासक होयराल काव्यक पुनर्बुद्ध हिनके द्वारा कयल गेल छल, यानी कि ई जे फिर से विद्यापति के या फिर कोनो बड़का कवि छलाह जे सब हुनकर फिर से वाणी के आगे बढ़ेबाक कष्ट केला। और पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवाद परिवृष्ट आ भाग में ई बहुत सारा रास मैथिली भाषा के कवि नामलोखन हुनका लोकनिक अस्तित्व रक्षा करने छथि। और हुनका तेसर नवीनता मिथिला भाषा रामायण में अछि। चंदा झाक चारिम और नवीनता मैथिली साहित्य में गद्य रचनाक प्रवाह के पुनर्जीवित करबा में अछि। और हिनक पाँचम नवीनता भाषांतर साहित्यक मैथिली अनुवाद में अछि। कविश्वर गीत काव्य में सेहो नवीनता अनलीन। हुनका ई पूर्व गति काव्य आत्मनिष्ठ छल आ वस्तुनिष्ठ नहीं। कविश्वर
कविश्वरक नचारी महेशवाणी आ जानकी वंदना संबंधित जे गीत अपन भाषा कल्याणक प्रसंग उल्लेख कयने छथि उपयुक्त निवेचन से स्पष्ट अछि जे कविश्वर चंद्र झा मैथिली साहित्यक युग प्रवर्तक छलाह। यानी कि थोड़ा बहुत लंबा छल, एक शॉर्टकट में भी अपने सब लिख सके छिए। शॉर्टकट में नहीं देबाक हमरा एक गो कारण छल ई प्रश्नक आंसर कि अगर हम शॉर्टकट में प्रश्नक आंसर दऽ दै छी तहन तऽ अपने सब ई हेतै कि एकरा विशेष विचार विमर्श नहीं करबै। आब अगर लॉन्ग देलहुँ हन तऽ एहिमे सब कोनो कोनो बात के काटि कऽ अहाँ छोट बना कऽ लिख सकै छी। अब अपने सबक बीच 17 नंबर प्रश्न अछि मांगन खवासक जीवन संक्षेप लिखू। तऽ एकर आंसर अछि कि मांगन खवासक जन्म सहरसा जिलाक पचखसिया गामक धानुकी जातिक घर में सन 1908 ईस्वी में भेल छल और हिनक माय पचकछिया राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक परिवार में खवासिन छली और खवासनिक बेटा भेने मांगन खवासक नाम से प्रसिद्ध भेला और गाम में वो सामान्य शिक्षा पौनी और मांगन देखबा में बड़ सुंदर छला। ओ सामान्य शिक्षा पौनी और मांगन के देखबा में बड़ सुंदर छला। दू बार फिर से हो गल छलै यहाँ पर। ओ हुनक कंठ में बांसुरी का माधुर्य छल और मतलब वो जब गाबै छला तऽ बहुत मधुर स्वर में गाबै छला और नैनही में कोनो कलाक पारखी यही सुदर्शन बालक के नाचे सिखाबे नटुआ बना देलक। और राय बहादुर के जखन आंगन में मांगनक रूप में ओ गुणक परिचय देलनि तखन मांगन ओही राज परिवार में रहे लगला और राय बहादुर स्वयं नीक गायक आ पखावजी छलथिन और अतः हिनका सँ पुत्रवत स्थान पाबी राय बहादुर सँ गायन और वादनक प्रशिक्षण पाबे लगला। यानी कि वो राय बहादुर हिनका पुत्र समान दे लगला और वो ओकरा तऽ गीत गाबे लगला। और मांगन बड़ परिश्रमी एवं लगनशील छला। ओ अपना मने बेसी भजन गाबथी मुदा फरमाइश गीत सेहो नीक जकाँ गाबथी। थोड़ा सा ऊपर कऽ के अपने सब देखियो एकरा। और ई प्रश्न अछि। एक बाद एकटा प्रश्न और अछि दरबारी विशिष्टता सँ बनहौर चरित्रवान मितभाषी ओ अनुशासित छला और देशक अनेक भाग में आयोजित संगीत सम्मेलन सब में भाग लैत रहती और संपूर्ण भारत में हिनक लोकप्रियता चरम उत्कर्ष पर छल। और मांगन खवासक मृत्यु मात्र 35 वर्षक आयु में 1943 ईस्वी में भई गेलै। और एहन बुझाइत छल जेना कोनो अभिंस गंधर्व अपन काज पूरा कए गंधर्व लोकी धुरी गेला। और मुदा ओ जतबे दिन जिलनी और समस्त भारतक संगीत जगत में मिथिलाक कृतित्व बनल रहल। यानी कि जब तक वो जीवित रहला तब तक मैथिली और मिथिलाक गौरव जे पूरा भारतवर्ष में फैलल रहला। चलो अब आखिरी प्रश्न 18 नंबर के देखल जाओ मांगन खवासक संगीत सावधानक वर्णन करू। एहिमे जते 5 नंबरी प्रश्न अछि एहिमे से अपने के संपूर्ण 5 नंबरी प्रश्न अपने के एग्जाम में आबि जायत फिक्स अछि। आंसर अछि कि मांगन खवासक आधुनिक शिक्षा के अभाव में संगीतक शिक्षा में पारंगत भऽ गेला आ ओ नीक जकाँ ध्रुपद धमार ददरा और खयाल ठुमरी विद्यापति गान एवं लोकगीत गबथी और जाहि सँ श्रोता मंत्रमुग्ध भऽ स्वर साधल ओ भास सम्हारल होइत छलनि। आ मांगन खवास ई ठुमरी बेस लोकप्रिय छल और बासु बंद खोली खोली जाय विद्यापति गान में प्रसिद्ध छल और सूतल छलहु भिनसरवा रे गरबा मोतिहार आ लोकगीत गायन में हमरा के लागली नजरिया हो पिया सन ननद मोर जन्मी बैरिया मोसे भराबे गगरिया हो पिया। इस तरह के बहुत सारे गीते थे जो अब थोड़ा सा सॉरी हिंदी बोलने लगे हम। संगीतक कलाक कोनो आयोजन प्रदर्शन हो और हिनक गायन बदायन भाव भंगिया आदि सँ श्रोता मंत्रमुग्ध भऽ जाइत छला। आ ओ अपन युगक प्रेतम कलाकार छला और हिनका अपना युगक प्रख्यात संगीतज्ञ सब निकटता भेलनी। यानी कि जते बड़का बड़का संगीतज्ञ छला ओकरा सबसे एक निकटता छला नजदीक छला और एही में सशस्त्र छथि और पंडित ओकार नाथ ठाकुर करीम खा उस्ताद फयाज खा और नारायण राव व्यास और पटवर्धन ब्रह्मानंद गोस्वामी बड़े अली गुलाम खा आदि एक बेर कोलकाता संगीत सम्मेलन में देशक प्रसिद्ध गयबाक सूची में पंडित
ओकारनाथ ठाकुर मांगत खवासक नाम नहीं देखलनी ओ मंच सँ उतरी मांगन सँ भेंट के गयबाक आग्रह कयलथिन। यानी कि जब देखला कि ओ लिस्ट में मांगन खवासक नाम नहीं छला तो वो वहाँ से उतरी कऽ मंच पर से ओकरा खोजे गेला और मांगन बचला पंडित जी हम तो सुनिए आयल छी गायब नहीं पंडित हिनक नाम सूची में जोड़ी 3 बजे राति धरि जागि कऽ हुनक गायन सुनली और सम्मेलन में मांगनक परस वसंत के सुनी श्रोता लोकनि मंत्रमुग्ध भ गेला और भोरे बाजा गाजाक संग पंपलेट वाटी कोलकाता में मांगन खवासक 3 दिनक स्पेशल प्रोग्राम राखल गेल। एहि सँ हिनक संगीत साधना स्पष्ट होइत अछि। तऽ दोस्त सब अपने सबक बीच जे ई प्रश्न देल गेल छली 5 नंबरक सब प्रश्न अछि, एहिमे सँ अपने के सबक सब प्रश्न जे 5 नंबरी एग्जाम में फंसत। आशा अछि कि हमरा द्वारा बताल गेल प्रश्न आई वीडियो अपने सबक पसंद आयल है। पसंद आयल तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और वीडियो को अपना दोस्त में शेयर कर देवे जाहि सके ओकरो पूरा लाभ मिल सके। और जे पीडीएफ सब अपने सबके चाहिए सब टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ से अपने सब डाउनलोड कर लिया और जे सब आगे बन रहा है वीडियो ओकरो पीडीएफ अपने के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो मिले फिर अगला वीडियो में इस तरह के टॉपिक के लक, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।